आज हम पढ़ेंगे टेंस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस PRESENT प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हमने प्रथम भाग पढ़ा, जो सारणी के माध्यम से अब हम यानी कि सेंटेंस का निर्माण करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पार्ट 2 में। पार्ट 2 में अब इसकी पहचान क्या है, तो लिखिए पहचान है हिंदी वाक्यों के अंत में हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि आते हो तो वर्तमान लगातार यानी कि वर्तमान लगातार काल काल होता है, वर्तमान लगातार काल होता है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो पार्ट फर्स्ट हमने पढ़ा था, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसकी यानी कि पहचान है हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि जो आते हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे। अफर्मेटिव यानी कि होता है सकारात्मक। अब जैसे कि हमने इंडेक्स बनाई थी, वैसे हम इसका सूत्र और यानी कि वो बनाएंगे। अफर्मेटिव एस सी कर दो, यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव एस सी कर दिया, नेगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव एस सी कर दिया, फिर आएगी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि ये हो गया सकारात्मक वाक्य। ये हो गया नकारात्मक वाक्य। ये प्रश्नवाचक सकारात्मक वाक्य। ये इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। अगर आपने पार्ट यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अगर पार्ट आपने सही ढंग से यानी पहला वाला पढ़ा हो, तो आप अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। लेकिन फिर भी मैं आप थोड़ा सा इसको फॉर्मूला लिख देता हूँ अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत क्या आएगा, यानी कि सब्जेक्ट प्लस इज एम
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग और प्लस अदर वाक्य। आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वाक्य, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का यानी कि सकारात्मक वाक्य। अब नेगेटिव में क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस इज एम इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, सॉरी यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वाक्य। इसका फॉर्मूला सूत्र है और प्रश्नवाचक नकारात्मक क्या है? इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह, ये लगेगा। और इसके अंतर्गत क्या आएगा? इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये इसका सूत्र, यानी कि ये जो है यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इनके इस तरीके से वाक्य बनेंगे। ये इस तरीके से वाक्य, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है, ये नेगेटिव नकारात्मक वाक्य है, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव प्रश्नवाचक सकारात्मक वाक्य और इंट्रोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इस तरीके से सभी के ये सूत्र दिए गए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब प्लस उसके बाद में ये लग जाएगा। इसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट के बाद में इज एम आर लग जाएगा, इज एम आर लगने के बाद में प्लस नोट का प्रयोग हो जाएगा और नोट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब हो जाएगी। इसी तरीके से इंट्रोगेटिव में क्या होगा कि ये जो इज एम आर जो होते हैं ये इसमें बीच में आ जाते हैं। अब ये क्या वाला प्रश्न बन गया, तो इज एम आर आगे हो जाएंगे, उसके बाद में प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग, पीछे क्वेश्चन मार्क चिन्ह लग जाएगा। और उसी तरीके से इंट्रोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाची नकारात्मक वाक्य बनाएंगे, जिसके अंतर्गत इज एम आर का प्रयोग सबसे पहले किया जाता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगेगा। अब जैसे कि इज एम आर किसके पहले लगाया जाता है, जैसे कि आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है, वी यू दे के साथ में आर का प्रयोग किया जाता है और इट के साथ में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे समझ में, ये जो है ये क्या कहलाते हैं, ये सब्जेक्ट कहलाते हैं, है ना। सब्जेक्ट क्या है, इज आई वी यू दे, ही सी इट, आई के साथ में एम का यूज और वी यू दे के साथ में आर का यूज और ही सी इट के साथ में इसका यूज। ये मैंने पूरी तरीके से सारणी बना करके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पार्ट 1 बनाया, वो आप पढ़ सकते हैं। और ये मैंने सिंपल साधारण यानी कि डायरेक्ट दे दिया। अब मैं यानी कि उस जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो पहला जो भाग था जिसके अंतर्गत मैंने सारणी बनाई थी और एक ही वाक्य बना के बताया था, लेकिन इसमें अपन यानी कि प्रत्येक यानी कि अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव के अंतर्गत 5-6 प्रश्न बना करके हम वाक्य का निर्माण 5-6 वाक्य का निर्माण करेंगे और यानी कि हम अच्छी तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को सीख जाएंगे। इस वजह से आप अगर चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की प्रेस कीजिए ताकि आपको यानी आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब जैसे कि मैंने बता दिया, पहचान होगी हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, रहा है, रही है, रहे इत्यादि आ रहे हैं। और आते हो अफर्मेटिव में ये सूत्र बनेगा, नेगेटिव में ये सूत्र बनेगा
और इंट्रोगेटिव नेगेटिव ये सूत्र बनेगा, और इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव में और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में ये बनेगा। अब ये सब्जेक्ट आई वी यू दे के साथ में, अब जैसे बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर ये इज ने एम ने आर किसके पहले लगाया, यानी कि पहले लगाना है या बाद में लगाना है। तो पहले अफर्मेटिव जो सेंटेंस जो होता है उसमें यानी कि सब्जेक्ट के पीछे लगते हैं, है ना। और नेगेटिव के अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट पहले लगता है, जैसे आई वी यू दे पहले लगता है, या किसी का नाम हो वो पहले लगता है, उसके बाद इज एम आर, जो सब्जेक्ट के अनुसार फिर इज एम आर का प्रयोग किया जाता है, प्लस इसमें नॉट का प्रयोग होगा इस तरीके से। अब रही बात दूसरी, इसमें तो सर इज एम आर सब्जेक्ट के पीछे लग रहे हैं, अब इसमें पहले क्यों लग रहे हैं? क्योंकि इसका हमें ध्यान होना चाहिए कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक अगर वाक्य हो और कोई भी वाक्य के पहले क्या यूज हुआ हो तो उसके आगे हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं। उसी तरीके से ये इसका सिर्फ इज एम आर आगे लग रहा है, उसके बाद में जो ये जो सेंटेंस है उसी तरीके से अब इसमें क्या होगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट लगेगा, फिर नोट लगेगा, वर्ब भी फर्स्ट टर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होगा। इस तरीके से अब हम इसको मिटा देंगे। ये अब हम वाक्य का निर्माण करेंगे, जैसे कि राधा गाना गा रही है। आ गया ना समझ में? अब पहचान कैसे पता चलेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य? पहचान ये आ रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि आते हैं वाक्य के अंत में, तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कह रहा था। उसी तरीके से राधा गाना गा रही है, अब इसका नेगेटिव में क्या आएगा, राधा गाना नहीं गा रही है, राधा गाना नहीं गा रही है। इसमें राधा गाना गा रही है, इसमें राधा गाना नहीं गा रही है। यह है क्या, क्या राधा गाना गा रही है, पीछे क्वेश्चन मार्क दिया जाएगा। अब इसमें क्या आएगा, क्या राधा गाना नहीं गा रही है। है समझ में कुछ? इस वजह से अफर्मेटिव क्यों कहते हैं, वो साधारण है, राधा गाना गा रही, सिंपल वाक्य। और नेगेटिव क्यों है कि राधा गाना नहीं गा रही है। और ये प्रश्नवाचक में क्या, यानी क्या राधा गाना गा रही है, वो बात पूछ रहा है। इसमें क्या रहा है, क्या राधा गाना नहीं गा रही है। अगर आपको ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पार्ट 2 पूरी तरीके से अच्छी तरीके से समझ जाओगे। ऐसे ही यानी हम एक एक सेंटेंस 4-5 सेंटेंस बनाएंगे और यानी कि बना करके हम सीखेंगे, इससे आप भी अच्छी तरीके से समझ जाओगे। और आपको भी यानी कि जो सेंटेंस दिया है उसके अलावा आपको भी यानी कि वाक्य का निर्माण करना है। चलो लिखेंगे राधा। अब राधा किसी का नाम है, नाम तो लिख दे राधा। राधा क्या आ गया, सब्जेक्ट हो गया। अब राधा किसी का नाम है तो हम इसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे, इसका। राधा इज क्या है, सिंग, गा रही है। राधा गा रही है, राधा इज सिंग के साथ में आईएनजी का प्रयोग है, आई एन आ गया ना। सब्जेक्ट राधा हो गया, इज लग गया। अब इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग लग गया, सिंग के साथ आईएनजी लग गया, तो राधा इज सिंगिंग, राधा गा रही है। क्या गा रही है, गाना। तो लिखेंगे अ सॉन्ग। ये वाक्य बन गया। अब इसका क्या बनेगा, इधर बन देखेंगे, इसमें सब्जेक्ट लिखिए राधा, राधा के बाद में इज लगा हुआ है, इसके बाद में क्या लगेगा, नॉट लग गया जाएगा। राधा इज नॉट सिंगर, राधा इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। ये वाक्य बन जाएगा। अब इसमें ये वाला, इसमें क्या राधा गाना गा रही, तो इसके आगे इज एम आर आगे लग जाएगा, तो हम लगाएंगे पहले इज। इस क्यों लगाया, किसी का नाम है, नाम के आगे यानी कि इस का यूज किया जाता है, तो इज। अब लिखेंगे राधा
इज राधा, राधा किसी का नाम है तो कैपिटल लेटर में आएगा। इज राधा, क्या राधा, हाँ क्या राधा सिंगिंग, सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। क्या बन गया, इज यहाँ से आ गया, सब्जेक्ट क्या गया राधा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग ने गाना के साथ में आईएनजी लग गया, ऑब्जेक्ट क्या है गाना, क्या गा रहा है, ये अ सॉन्ग, इज राधा सिंगिंग अ सॉन्ग। अब इसी के साथ में आएगा इज राधा, इज राधा, अब क्या है इज राधा, इज ये इसके साथ में हो गया, अब सब्जेक्ट में क्या राधा, अब क्या इसका यूज किया गया नॉट का, इज राधा नॉट सिंगिंग, सिंगिंग अ सॉन्ग। ये बन गया ये बात, क्या राधा गाना गा रही है ना, आया समझ में कुछ, इस तरीके से ये वाक्य का निर्माण होगा। अब हम बनाएंगे, अब दूसरा वाक्य का निर्माण करेंगे हम। जैसे कि मोहन खेल रहा है, मोहन खेल रहा है, बनाएंगे मोहन क्या किसी का सब्जेक्ट नाम आप चेंज करते हैं, अब नीचे से सिंगुलर लिया था, प्लूरल में नहीं कि तुम खेल रहे, तुम खेल रहे हो, तुम नहीं खेल रहे हो, तुम नहीं खेल रहे हो, यहाँ आएगा क्या तुम खेल रहे हो, क्या तुम खेल रहे हो, कुछ परिवर्तन लगा उसमें, तुम खेल रहे हो, तुम नहीं खेल रहे हो, क्या तुम खेल रहे हो और क्या तुम नहीं खेल रहे हो, क्या तुम नहीं खेल रहे। अब इसके लिए तुम, तू के लिए कि तुम सब्जेक्ट जो है तो क्या आएगा, वी यू आएगा, यू का अर्थ होगा तुम, तो इसको लिखेंगे यू, यू के बाद में क्या आएगा, यू के साथ में किसका प्रयोग, यू आर, आर का यूज किया जाएगा। मैंने आपको बताया था आई वी यू दे, आई के साथ में एन का प्रयोग, वी यू दे के साथ में आर का प्रयोग, ई सी इट या नेम के साथ में इसका प्रयोग किया जाएगा। इस वजह से क्या आया, यू के साथ में किसका प्रयोग किया जाएगा, आर, यू आर। अब क्या कर रहा है, खेल रहा, प्ले, प्ले के साथ में क्या लग जाएगा, यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहे हो, तुम नहीं खेल रहे हो, यू आर नॉट प्लेइंग। इस तरीके से अब यहाँ क्या आएगा, अब आर पे ले लग जाएगा, आर यू प्लेइंग, ये बन जाएगा। अब क्या आएगा, आर यू नॉट प्लेइंग, आर यू नॉट प्लेइंग, बन गया ना। इस तरीके से वाक्य का निर्माण होगा। हम ऐसे अगर हमें कोई समझ में आ गया तो पूरी तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम सीख जाएंगे। एक और वाक्य बनाते हैं। अब लिखते हैं गाना गा रहे हैं, खेल रहे हैं, और अब लिखेंगे वह पढ़ रहा है, लिखेंगे वह पढ़
वह पढ़ रहा है, वह नहीं पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, वह नहीं पढ़ रहा है, क्या वह पढ़ रहा है, क्या वह पढ़ रहा है, इसके पीछे क्वेश्चन मार्क चिन्ह लग जाएगा। क्या वह नहीं पढ़ रहा है, ये अब वह के लिए क्या आएगा, वह पढ़ रहा है, लड़का है, ये जो ही जो है ये लड़के के लिए प्रयुक्त होता है, लड़के के लिए, और ये जो सी जो है लड़की के लिए सी का यूज किया जाता है। आगे समझ में, ही लड़के के लिए यूज होता है, सी जो होता है लड़की के लिए यूज होता है। इस वजह से अब वह है मैं पढ़ रहा हूँ, अफर्मेटिव में क्या बना, मैं पढ़ रहा हूँ, या फिर वह पढ़ रहा है, नेगेटिव में वह नहीं पढ़ रहा है, इंट्रोगेटिव में क्या वह पढ़ रहा है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या वह नहीं पढ़ रहा है, इसके पीछे क्वेश्चन मार्क चिन्ह लग जाएगा। वह पढ़ रहा है, वह कौन है, वह पढ़ रहा है। अगर वो ये होता वह पढ़ रही है तो सी का यूज होता, और वह पढ़ रहा है लड़का है तो ही का यूज होगा। तो क्या आएगा, ही वह क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ने को बोलते हैं रीड, क्या बोलते हैं, रीड। ही रीड के साथ में किसका प्रयोग हो जाएगा, सब्जेक्ट, ही के साथ, सॉरी इसके अपनों ने लिखा है यहाँ पर ही के साथ में किसका यूज किया जाता है, ही के साथ में, ही के साथ में इसका प्रयोग किया जाता है, ही इज, अब रीडिंग, रीड इन्हें पढ़ना, रीड के सामने आईएनजी लग जाएगा, ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है, वह नहीं पढ़ रहा है, ही इज नॉट रीडिंग। बन गया ना। इसी तरीके से क्या लग जाए, इज ही READING, पीछे क्वेश्चन मार्क। फिर क्या आएगा, क्या वह नहीं पढ़ रहा, क्या के लिए आपको बताइए इसका प्रयोग पहले होगा। अब हाँ लड़का तो इज ही के बाद नॉट का यूज, नॉट रीडिंग, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से सेंटेंस का निर्माण होगा। अगर आपको ये सेंटेंस इस तरीके से आपको समझ में आ गए तो आपका जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो आपको पूरी तरीके से याद हो गया, समझ लीजिए। हमें टेंस का यानी इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत टेंस का ज्ञान होना अति आवश्यक है। इस वजह से आपको यानी कि एक जो भी कोई भी टेंस है उसके प्रत्येक दो भाग बना करके दिए जा रहे हैं। आप टेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पार्ट फर्स्ट भी पढ़िए और सेकंड भी पढ़िए, जिससे आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।